अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। रमज़ान के इस पाक महीने में भी अफगानिस्तान में मस्जिदों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी काबुल में रमज़ान के आखिरी जुम्मे के दौरान एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में अब तक कम से कम 50 लोग मारे जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद धमाके के शिकार में ज़्यादातर नमाज पढ़ने आए हुए लोग शामिल थे। लोगों ने बताया है कि घायलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक किसी ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान में पहले भी शिया मस्जिदों को निशाना बनाकर हमले हो चुके हैं। बता दें कि इससे पहले 21 अप्रैल को अफगानिस्तान में एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ था। इसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और 65 लोग घायल हुए थे। धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली थी। इससे पहले 19 अप्रैल को काबुल के पास ही एक स्कूल में धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और वहीं दर्जन भर लोग घायल हुए थे। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का शासन है। तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान में हालत बद से बदतर होती जा रही है। आए दिन अफगानिस्तान धमाकों से दहल जाता है। इस अशांति की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, जिससे लोगों को वहाँ एक रोटी के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बढ़ती गर्मी के बीच राजधानी के लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटना बढ़ने लगी है। पिछले 2 महीने में 4 से 5 बार भीषण आग लग चुकी है। ऐसे में दिल्ली के लैंडफिल साइट की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए IANS सीधा गाजीपुर के लैंडफिल साइट पर पहुंच गया। राजधानी दिल्ली में तापमान ने जिस तरह से हाहाकार मचाया हुआ है, उसी तर्ज पर दिल्ली के जो डंपिंग यार्ड हैं उनमें आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले 1.5 से 2 महीने में 4 से 5 आग लगने की घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर लैंडफिल साइट पर, जहाँ कुछ दिनों पहले आग लगी। इसके यहाँ आग लगने के बाद जो भलसवा लैंडफिल साइट है वहाँ पर भी आग लगी। अब हालांकि सवाल ये उठता है कि तमाम इन आगों के बीच इन कूड़े के ढेर को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है। मैं आपको पीछे कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इन तस्वीर के तहत जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है उसको निगम के मुताबिक, जो निगम के अधिकारी हैं उनके मुताबिक ये साफ कर दिया गया है कि 2024 तक इस लैंडफिल साइट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि अगले जो कंपनी है ये टेंडर लेगी, अगले 30 महीनों में 50 लाख मैट्रिक टन पूरा खत्म किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर इस पूरे कूड़े के ढेर को कम करने के लिए 28 ट्रोमल मशीनें अभी चल रही हैं और 10 जो है आगामी दिनों में इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल कुछ दिनों पहले दिल्ली के तीनों निगमों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर अपने अपने क्षेत्र में पड़ रहे लैंडफिल साइट की जानकारी दी। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आज बताया कि कब तक कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दिया जाएगा। हम लोगों ने एक कंपनी को 50 लाख टन कूड़े को निस्तारण करने का ठेका देने का फैसला किया है। इसके अलावा हमारी जो ट्रॉमल मशीनें चल रही हैं, अभी कुछ मशीनें ऐसी हैं जो पुरानी हैं जिसकी गति धीमी है। 8 मशीनें नई लाई गई हैं और 10 नई मशीनें आने वाली हैं। आने वाले समय में इन मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन 9000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। उसके अलावा 50 लाख टन एक कंपनी करेगी और टोटल मिला के 133 लाख टन कूड़े का निस्तारण 2.5 साल में कर लिया जाएगा। जो हमने डेडलाइन दी है दिसंबर 2024, उससे पहले इसका कूड़ा का निस्तारण हो जाएगा। और जब ये खाली हो जाएगा तो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, हरियाली होगी, पानी का तो शुद्धिकरण किया जाएगा और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। अभी लोगों को परेशानी है, जो लोगों के फ़ोन भी आते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन आने वाले समय उनके लिए अच्छा होगा और यहाँ से कूड़े का पहाड़ समाप्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में कूड़ा हटाने के लिए 433 ऑटो टिपर के साथ कई मशीनें इस समय पूर्वी दिल्ली में कूड़े को हटाने में लगी हुई हैं। वहीं भलसवा में कूड़े के ढेर को 12 मीटर कम कर दिया गया है। इस वक्त उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 25,000 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके तहत निगम ये कोशिश कर रहा है कि अपनी
परियोजनाओं के चलते इस कूड़े के ढेर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और इन परियोजनाओं के चलते लोगों को जागरूक किया जाता है कि यहाँ पर जो कूड़ा भेजा जाए उसका वो निस्तारण एक तरीके से वही कूड़ा यहाँ पहुँचे जो कि बिल्कुल किसी काम का ना हो। इसके लिए तमाम जगहों पर प्लांट भी बनाए गए हैं जहाँ पर कि कूड़ा जहाँ एक तरफ किया जाता है और सूखे कूड़े को एक तरफ किया जाता है। रोज़ाना इस गाजीपुर लैंडफिल साइट में 2200 मैट्रिक टन कूड़ा पहुंचता है पूरी पूर्वी दिल्ली से और हर दिन यहाँ पर करीब 3000 मैट्रिक टन कूड़े का निस्तारण भी किया जाता है। क्योंकि आग लगने की घटनाओं को लेकर अगर मैं बताऊँ आपको कि सामान्य जो तापमान होता है शहरों में उन तापमान के मुकाबले इन कूड़े के पहाड़ पर भी तापमान उससे अधिक होता है, जिसके कारण केमिकल जो होता है और उससे जो है आग लगने की घटनाएं सामने आ जाती हैं। फिलहाल निगम की कोशिश है कि इस कूड़े को खत्म किया जाए और यहाँ पर एक सामान्य ज़मीन को जो है विस्तार किया जाए। पंजाब के पटियाला शहर में शुक्रवार को हुए खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर दो समूहों में हिंसा हो गई थी, जिसके बाद आज शहर में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। ये सेवाएं सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक निलंबित रहेंगी। इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के साथ साथ यहाँ कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। वहीं अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत पटियाला आईजी राकेश अग्रवाल को हटाने के साथ साथ सीनियर एसपी और सिटी एसपी को भी हटा दिया गया है, जिसके बाद अब सुखविंदर सिंह चित्रा को पटियाला का नया आईजी नियुक्त किया गया है। वहीं दीपक पारिक को पटियाला का सीनियर एसपी जबकि वजीर सिंह को पटियाला का नया एसपी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि ये हिंसा काली माता मंदिर के बाहर उस समय हुई जब सिंगला के समूह ने पास के आर्य समाज चौक से खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च शुरू किया था। अधिकारियों ने बताया कि निहंगों सहित कुछ सिख कार्यकर्ता मंदिर की ओर बढ़े और उनमें से कुछ ने तलवारें लहराई। उन्होंने बताया कि उनके जुलूस को भी अधिकारियों से अनुमति नहीं मिली थी। पुलिस ने बताया कि मंदिर के पास दोनों गुट आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पथराव किया। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए और हिंसा को शहर में फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए, जिसके बाद अभी फिलहाल तो स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। रमज़ान के इस पाक महीने में भी अफगानिस्तान में मस्जिदों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी काबुल में रमज़ान के आखिरी जुम्मे के दौरान एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में अब तक कम से कम 50 लोग मारे जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद धमाके के शिकार में ज़्यादातर नमाज पढ़ने आए हुए लोग शामिल थे। लोगों ने बताया है कि घायलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक किसी ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान में पहले भी शिया मस्जिदों को निशाना बनाकर हमले हो चुके हैं। बता दें कि इससे पहले 21 अप्रैल को अफगानिस्तान में एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ था। इसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और 65 लोग घायल हुए थे। धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली थी। इससे पहले 19 अप्रैल को काबुल के पास ही एक स्कूल में धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और वहीं दर्जन भर लोग घायल हुए थे। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का शासन है। तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान में हालत बद से बदतर होती जा रही है। आए दिन अफगानिस्तान धमाकों से दहल जाता है। इस अशांति की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, जिससे लोगों को वहाँ एक रोटी के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.